ये सिंध के हक में नहीं है, तो हम आज इस पे आए व्लॉग बनाने से। हमारा फर्ज है यहाँ पर वैसे आना भी। फराज भाई जो है ना वो लोगों से इनकी राय पूछेंगे। गर्मी बहुत ज्यादा है यहाँ पे इस वक्त। ये कैंप्स लगे हुए हैं। पानी मिला? आमिर बड़ा साहब है। अच्छा, उनका पॉइंट ऑफ व्यू इस बारे में क्या है? और यहाँ पे शरबत भी चल रहा है, ये खाना भी बांटा जा रहा है। देखें लोगों में हर बंदे के पास शॉपर है और आए हुए यहाँ पर लोगों को देख रहे हैं कुछ ना कुछ। एडवोकेट गुलाम नबी हेकड़ो साहब मौजूद है। असल में पहले से सिंध में पानी की किल्लत है। किसी एक लैंग्वेज को अटैक कर रहे हैं। ये आपने बहुत ही अच्छा सवाल किया। 5 दिन हो गए हैं, ड्राइवर्स फंसे हुए हैं, खाना नहीं मिल रहा, पानी नहीं मिल रहा। पानी, खाना, रिहाइश, बिस्तर सब फ्री मिल रहे हैं। रिपोर्टर बन गया था थोड़ी देर के लिए, यासर कैमरामैन बन गया था। तो किस लेना जरूरी था। आज मैंने एक भी मजाक नहीं की और मुझे कह रहे थे वो सारे स्टक हुए पड़े हैं दोनों रोड्स पे। इस तरफ से आप देखिए ना दरिया में पानी ही नहीं है। अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम टू अनदर व्लॉग। आज हम आए हुए हैं पाकिस्तान का बहुत ही करंट टॉपिक जो चल रहा है और उस पर बहुत बात भी हो रही है, तो हमने भी सोचा क्योंकि वो हमारे शहर में ही है, वहीं पे ये धरना है, तो आप समझ तो गए होंगे। हम बात कर रहे हैं नो मोर कैनाल जो अभी चल रहा है सिंध की तरफ से, कि भाई कैनाल जो बन रहे हैं हम सिंधियों की तरफ से, जितने भी वकला हैं यहाँ पे, तो वो कह रहे हैं कि भाई नहीं बनाया जाए और ये सिंध के हक में नहीं है। तो हम आज इस पे आए व्लॉग बनाने, इस पे लोगों से पूछते हैं क्या राय है उनकी और इस बारे में सारा देखते हैं यहाँ की क्या माहौल है, क्या हो रहा है, वो सारा आपको दिखाते हैं। हमारा फर्ज है यहाँ पर वैसे आना भी और इस धरने में शामिल होना, जो भी सिंध के लोग हैं, क्योंकि हमें पता है कि पानी का मसला कितना बड़ा है और कितना इससे असरअंदाज होगा पूरा सिंध। तो इसीलिए यहाँ पर आए कवर करने, आपको दिखाते हैं यहाँ पर हो क्या रहा है एक्चुअली। पॉलिटिकली एक जो है ना व्लॉग हम नहीं करने जा रहे हैं। हाँ बिल्कुल, इसको हम आपको लोगों की राय दिखाएंगे, हम अपनी राय भी रखेंगे इसमें और आपसे लोगों को यहाँ के बेसिकली माहौल भी आपको दिखाएंगे कि यहाँ पे गाड़ियाँ किस तरह बंद की गई हैं, जो धरना दिया गया है। और वो जाहिर सी बात है इतनी गर्मी है पर लोगों का जो जोश है, जिस तरह से वो बैठे हुए हैं इस पर एक साथ सारे लोग, हर जबान के लोग हैं, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे सिर्फ सिंधी हैं। जो क़यादत कर रहे हैं वो खुद पंजाबी हैं, ठीक है, आप ये भी देख लें। जो सिंध में रहने वाले हैं लोग वो सारे आए हुए हैं यहाँ पे, मुहाजिरों, सिंधी हों, पश्तून हों, जो भी रहते हैं। करंट सिचुएशन यहाँ की दिखा रहे हैं और वो अपडेट देंगे आपको कि क्या हो रहा है। फराज भाई जो है ना वो लोगों से इनकी राय पूछेंगे और आप तक वो राय पहुँचाएंगे कि इस वक्त वो क्यों खड़े हैं, क्यों सिंध में पानी की ज़रूरत है या इन कैनाल से क्या नुकसान होने वाला है, वो सारी राय हम लेंगे लोगों से। यार देखा जाए तो गर्मी बहुत ज़्यादा है यहाँ पे इस वक्त। शाम के 4 बज रहे हैं पर बहुत गर्मी है। देखिए आप, रोड्स बंद हैं सारे, ये कैंप्स लगे हुए हैं, यहाँ पे पानी वगैरह दिया जा रहा है। और ये देखें यासर यहाँ पे क्या हुआ है, पानी ले रहा है यासर, वो सामने ये खड़ा हुआ है यासर। पानी मिला? मिल रहा है सर जी भाई, इसी तरह पानी जो है ना वो सबको दे रहे हैं माशाल्लाह से। चलो खोलो, एक ही बोतल मिली है, अभी वो पानी पीते हैं, थोड़े अब भी ठंडे हो, गर्मी बहुत है, हालत हो गई है। ये कौन जा रहा है? ये आमिर बड़ा साहब है। अच्छा भाई, ये सामने जा रहे हैं, आमिर बड़ा साहब जो उसकी क़यादत कर रहे हैं वो। हाँ, और रश काफी है, लोगों बहुत का रश है। गुज़ारिश थो कयां त सभ खां वधीक अहमियत कैनालनि खे रद्द कराइण जी ॾियो, ज़मीनुनि जे नीलामीअ खे रद्द कराइण ॾियो। अभी यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश है और अंदर जो आवाज़ नहीं आ रही थी क्योंकि लाउड स्पीकर चल रहे हैं, लोग भी हैं बहुत सारे, गर्मी भी है ऊपर से। यहाँ पे लोग हैं, उनसे पूछ के आपको बताएंगे उनका पॉइंट ऑफ व्यू इस बारे में क्या है और उनका इस पर क्या वो कहना चाहते हैं। यहाँ पे पानी भी चल रहा है, यहाँ पे शरबत भी चल रहा है, सबीलें लगी हुई हैं, ऊपर से यहाँ पे खाने का भी इंतज़ाम किया हुआ है, दोपहर का खाना भी लोगों को दे रहे हैं क्योंकि यहाँ के जो लोकल हैं लोग वो यहाँ पे हेल्प आउट कर रहे हैं लोगों को। यहाँ पे ये खाना भी बांटा जा रहा है, देखें लोगों में, लोग कहते हैं कि यहाँ पे खाना नहीं मिल रहा उनको दोपहर में, नहीं, बहुत ज़्यादा खाना चल रहा है। आप देखें हर बंदे के पास शॉपर है और आए हुए यहाँ पर लोगों को देख रहे हैं कुछ ना कुछ मिल रहा है। हाँ, तुम्हें दिया? मैंने लिया ही नहीं। देखते हैं, बात करते हैं। यहाँ पे कुछ वकला खड़े हुए, मैं कह रहा हूँ उनसे बात करें। चलो जी, वकला से बात करते हैं, मैं ट्राई करता हूँ। अच्छा जी, यहाँ पे हमारे साथ जो वकील ब्रदर हमारे कुछ मौजूद हैं, हम चाहते हैं उनसे, क्योंकि उनकी क़यादत है यहाँ पे और उनकी तरफ से यहाँ पे बेसिक जो लोगों के लिए अरेंजमेंट्स की गई हैं, धरना दिया गया, वो हमारे वकला भाइयों ने की है, तो हम उनसे कुछ बात करेंगे, उनकी सीनियर क़यादत से बात करके देखते हैं कि वो इस बारे में क्या कहना चाहते हैं।
जी, तो अभी हमारे साथ हमारे क्लब ब्रदर्स में से एक भाई मौजूद है। हम सबसे पहले उनका नाम पूछते हैं। सर, आपका नाम? एडवोकेट गुलाम नबी हकड़ो, डिस्ट्रिक्ट बार टंडोला यार सिंध। अच्छा, हमारे साथ एडवोकेट गुलाम नबी हकड़ो साहब मौजूद है। हम इनसे पूछते हैं कि क्योंकि आवाम को ये पता है कि कैनाल बन रहे हैं, अब उसकी स्टोरी बिहाइंड द सीन उसमें क्या क्या हो रहा है, या पंजाब हुकूमत ने क्या किया, या फेडरल की तरफ से क्या क्या हुआ है, वो इनसे थोड़ा पूछ लेते हैं। सर, इसके बारे में आपका क्या कहना है? सर, जो कैनाल्स बन रहे हैं, असल में पहले से सिंध में पानी की किल्लत है। 25 साल से गुजरे, जो 25 साल है पहले, वहां से पहले से 91 का जो फार्मूला था उसी के तहत सिंध को सिंध का पानी नहीं मिल रहा है। उसके बाद 25 साल से पहले पानी सिंध में पहले ही किल्लत है। अगर ये कैनाल्स बन गए तो इसके बाद ये पोजीशन होगी, जमीन है तो जमीन आबाद होने के नाम नहीं होगा, लेकिन जानवरों के लिए पीने का पानी भी नहीं होगा। इससे ये हमारे जो सिंध के लोग हैं, इनकी पूरी, आप ऐसे समझो कि जीवन दान है पूरा। इस पानी के बगैर हमारा कोई, सिंध हमारी जो है वो एग्रीकल्चर पे, सारी जमीन हमारी जो एग्रीकल्चर है। और इसके जो नुकसानात ये है कि आप एक बंजर जमीन को आबाद बना रहे हैं, और एक ग्रीन और आबाद जमीन जो है उसको बंजर बना रहे हैं। अच्छा, ये आमिर साहब जो इसकी क़यादत कर रहे हैं, ठीक है, इस बारे में आपका क्या कहना है? सर, आमिर साहब, आप देखें कि आमिर साहब किसी वकील का केस नहीं लड़ रहे हैं। आमिर साहब पूरी सिंध का केस लड़, सिंधु दरिया का केस लड़ रहे हैं। सिंधु दरिया है तो हम सिंध है। सिंध एक, आप देखें कि सिंध तारीख देखें, सिंध आज की नहीं है, सिंध पुरानी है। सिंधु दरिया की तारीख आप पढ़े, सिंधु दरिया कब से, सिंध कब से, पाकिस्तान तो बाद में बना है। सिंध की तारीख आप देखें कितनी पुरानी है। सिंधु दरिया की वजह से सिंध है, सिंध की वजह से सिंधु दरिया है, और सिंधु दरिया की वजह से सारे हम है। अच्छा, मैं थोड़ा इंटरप्ट कर रहा हूँ आपको। मुझे ये बताएं कि काफी लोग समझ रहे हैं कि भाई ये कोई जबान की बेस पे ये काम हो रहा है, ठीक है, क्योंकि हम सब सिंधी हैं, ठीक है, हम यहाँ पे धरना दे रहे हैं। मोस्टली ये भी एक इमेज दिखाई जाती है कि लोग समझते हैं कि भाई ये जो है किसी एक लैंग्वेज को अटैक कर रहे हैं। हालांकि हमारा किसी लैंग्वेज को अटैक करना नहीं, बल्कि फेडरल की तरफ से जो वो चीज कर रहे हैं उसके खिलाफ यहाँ पे सारे धरने में इकट्ठा हुए हैं। इसके बारे में थोड़ा मुझे बताएं। ये आपने बहुत ही अच्छा सवाल किया। मैं ये वाजे कर दूं कि जो सिंध धरती है, इसमें रहने वाला चाहे पठान हो, चाहे पंजाबी हो, चाहे मुहाजर हो, किसी भी मजहब, किसी भी मसलक से ताल्लुक रखता हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो नॉन मुस्लिम हो, जिसने सिंध धरती का पानी पिया है, सिंधु दरिया का पानी पिया है, वो सिंधी है। जो सिंध में रहता है उसका पहले वो सिंधी है, बाद में वो पठान भी होगा, पंजाबी भी होगा, मुहाजिर भी होगा, लेकिन पहले वो सिंधी है। जो सिंध में रहता है, सिंध का खाता है, सिंध से पीता है, वो सिंधी है। जहां आप रहते हैं, जहां जिसका कल्चर अपनाते हैं, आप उसी जबान से, उसी मजहब से, उसी मसलक से हैं। इसका कोई मसलक नहीं है। ये जो पानी है इसका कोई मसलक नहीं है, इसका कोई मजहब नहीं है, हमारे बनाए हुए हैं। अच्छा, हमने देखा है यहाँ पे कि लोगों को खाना पीना मिल रहा है, हमने अपनी आंखों से देखा है, पर कुछ वीडियो ऐसी भी चलाई जा रही है कि यार तकरीबन 5 दिन हो गए हैं, ड्राइवर्स फंसे हुए हैं, खाना नहीं मिल रहा, पानी नहीं मिल रहा, जो चीज 100 की थी वो 500 की मिल रही है। यहाँ पे हम स्टक हो चुके हैं, माल खराब हो गया है। या कल जैसे IT मिनिस्टर की तरफ से एक आया कि भाई आप इनको छोड़ दें ताकि यहाँ पे जो चीजें खराब हो रही हैं, या मवेशी यहाँ पे लाए गए हैं, उनके लिए जो खाना पानी वो दस्तयाब नहीं है। उसके बारे में थोड़ा बताएं। हम तो क्योंकि आज हैं, आप यहाँ पे काफी टाइम से हैं। सर, मैं आपको बताऊं, आपने जो मरी में वाकया हुआ था, आपने वहां पे देखा था, तो वहां पे एक अंडा और पराठा 5 से 5.5 हजार रुपए का मिल रहा था। लेकिन यहाँ आपने अल्हम्दुलिल्लाह आपने अपने आंखों से देखा है कि पानी, खाना, रिहाइश, बिस्तर सब फ्री मिल रहे हैं। ये सबसे बड़ी बात है कि 5वां दिन है, आपने देखे हजारों के लिए लाखों की तादाद में गाड़ियां खड़ी हुई, किसी गाड़ी का एक शीशा तक नहीं टूटा है। जहां एक शीशा तक नहीं टूटा है, वहां आप खुद सोच सकते हैं कि ऐसी कोई चीज हो सकती है। आप देखें, ये हमारा एक कुछ खुद जहन इंसान होते हैं। आप मस्जिद भी बनाएंगे, वो बोलेंगे अच्छा काम नहीं है, अच्छे काम को हम बर्दाश्त नहीं करते हैं, ये चीजें हमसे बर्दाश्त नहीं होती है। आमिर भाई जैसा काम अल्हम्दुलिल्लाह, हम कहते हैं कि आमिर सिंधी, हम इसको अब आमिर सिंधी कहते हैं, क्योंकि हमारा सिंधी है आमिर सिंधी। जो आमिर सिंधी ने केस लड़ा है, वो सिंध के लोगों का लड़ा है, दरिया का लड़ा है। ये तो चीजें होती है, आपको पता है, लेकिन आपने खुद जाके देखे, उन बंदों से मालूम करें, मुसाफिरों से मालूम करें, उनको सिंध के लोगों ने जगह दी, अपने घर दिए, अपने घरों में रहा है, उनको खाना पीना दिए। अच्छा सर, लास्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि और कितने दिन यहाँ पे ये धरना चलेगा, या किस चीज का वेट हो रहा है आगे, कब तक, आपकी और स्ट्रेटेजीज क्या हैं आगे वकला की तरफ से और दूसरी आवाम की तरफ से? सर, पहले बात तो जो अभी आपने भी सुना है, सब लोग भी सुन रहे हैं कि गवर्नमेंट्स ने वकीलों से राब्ता किया है। देखिए, अगर आप
हम जो बैठे हुए वकला हजरात यहाँ पे, हमारा एक साफ मौक़िफ़ है कि हमें कैनाल्स के खत्म होने का नोटिफिकेशन हमारे हाथ में दे दें। जब पहले वो चीज खत्म होगी, नेगोशिएशन बाद में है, बातें बाद में होंगी। पहले आप नोटिफिकेशन लेके कैनाल्स मामले को खत्म करें, उसके बाद बातें, जो इशू बाकी इशू है, मेन इशू पानी का है, कैनाल्स का है, इसको आप खत्म करें, बाकी बातें बाद में होती रहेगी। बाकी हमारा जो आमिर साहब का कल जो डेडलाइन है वो कल खत्म होगी 3 बजे, उसके बाद शाम को मीटिंग होगी, फिर जो नया लाया अमल आएगा हम उसी पे चलेंगे। सबका सामने ले लिया है हमने, वकला की तरफ से, अवाम की तरफ से जो भी सवाल आते हैं, मोस्टली हमने कोशिश की है कि वो सवाल पूछें कि जो नहीं पूछे जा रहे थे। थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच, बड़ी मेहरबानी, थैंक यू। रिपोर्टर बन गया था थोड़ी देर के लिए, यासर कैमरामैन बन गया था, SYZ चैनल की तरफ से हमने यहाँ पे रिपोर्टिंग भी की। SYZ डेली न्यूज की तरह हो गए थे हम आजकल। अच्छा, इसलिए करना पड़ा क्योंकि सीरियस मैटर है और इस पे हम मजाक मस्ती नहीं कर सकते, और उनका ना मौक़िफ़ लेना जरूरी था। हमने आपको शुरू में ही बता दिया था कि आज हमने करना है, क्योंकि मोस्टली लोग आते हैं यहाँ पे वीडियोस भर के अपनी टिकटॉक के लिए चले जाते हैं। भाई वो तरीकेकार नहीं है हमारा, वो अलग चीज है। हम सीरियस होते हैं तो सीरियस होते हैं, और अगर मजाक करते हैं तो मजाक आज करते तो हैं। मैं कुछ ज्यादा ही सीरियस हूँ वैसे भी, आज मैंने एक भी मजाक नहीं किया और मुझे पेट में इसके असल में इसके अब्बा ने कहा थोड़ा उछला कूदा कम कर ब्लॉग में, इसलिए। आज पता है हुआ क्या, अब मैं ऐसे मोबाइल ले रहा हूँ, आज हुआ इस तरह कि अब्बा ने कहा यार थोड़ा उस पर ट्रपा घट दो कर, मतलब सिंधी में कहा कि ट्रपा घट दो कर, तो भाई बंदर की तरह मैंने बंद कर दिया। मैंने कहा भाई ठीक है, सीधा सीधा सिंपल बताया करेंगे, बात किया करेंगे, और यही आपको समझ में भी आएगा इंशाल्लाह, और आप फिर मिस करेंगे कि यार सिर्फ तुम्हारी मस्तियाँ काट। एक और पॉइंट, मोबाइल बहुत हीट हो रहा है, हम अभी निकलते हैं, थोड़ा सा सिर्फ रोड वगैरह के व्यू दिखा के हम फिर वहाँ पे एंड करेंगे। रोड के व्यू, और मैं लास्ट में वो जो हम दूसरी पुल है ना मेन बाईपास वाली, वहाँ से आपको सिर्फ सखर बैराज का भी थोड़ा सा करवा लेंगे विजिट, क्योंकि कैनाल्स वगैरह का क्या मसला है और पानी इस वक्त क्या सिचुएशन है। तो उम्मीद है आपने आज करंट सिचुएशन इस धरने की देखी होगी, और इसी तरह अगर ये धरना चालू रहा तो हम दोबारा से यहाँ पर आएंगे इसको कवर करने। यहाँ से ये टोयोटा का शोरूम ये भी बंद लगा पड़ा है, क्योंकि यहाँ पे भी अभी, और ये जो बात कर रहे हैं ना लोग के ट्रक खड़े हुए हैं, वो यहाँ से देखें, ये मेन क्योंकि कनेक्ट करता है ये रोड सखर को खैरपुर से, ठीक है, और फिर यहाँ से ही डायरेक्ट कनेक्ट होकर फिर ये आप निकलते हैं पंजाब की तरफ। तो ये सारे ट्रक जो पंजाब से आ रहे थे या वो कराची से आ रहे थे, वो सारे स्टक हुए पड़े हैं दोनों रोड्स पे, तो ये रोड्स बंद लगे पड़े हैं सारे। यहाँ पे सखर में नई कंस्ट्रक्शन एक चल रही थी, अभी तो स्टॉप हुआ है वर्क। ये जो है फ्लाईओवर बन रही है मेन टोल प्लाजा से, तो फ्लाईओवर बन के सीधा आपको यहाँ से कनेक्ट करेगी सखर टोल प्लाजा से, और आप सीधा जाके मेन बबल को कनेक्ट करेंगे। और अभी इसका काम रुक गया है, जब हम ऑफिस जाते थे तब से ये बन रही थी। फिर टोल प्लाजा है और इस पे इस वक्त यहाँ पे ये भी पूरा स्टक लगा पड़ा है ना, यहाँ पे सारी गाड़ियाँ, ट्रक वगैरह यहाँ पे नहीं जाने दे रहे। जो छोटी गाड़ियाँ हैं जो लोकल हैं वो सिर्फ जा रही हैं यहाँ से, और यहाँ पे भी वकला हजरात मौजूद हैं। रोड्स इस वक्त भरे हुए हैं, ट्रैफिक जैम लगा पड़ा है सारा, तो गाड़ियाँ छोड़ के ना लोग अपने चले गए हैं कि भाई गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं अभी, जब तक ये मसला हल होगा। फिलहाल हमने ट्रक भी ऐसे ही देखे खाली खड़े हुए हैं, यहाँ से तो जाने भी नहीं दे रहे यहाँ से। वो जो कह रहे हैं खाना पीना, वो हमने अपनी आंखों से देखा, भाई खाना पीना मिल रहा है सबको, ऐसी कोई मसला नहीं है। और हमारे एरिया में ये बात है, बीच में कोई ट्रेन का हादसा हुआ था, लोग घरों से निकल आए थे खाने वाने के लिए। ये इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ हम ही करते हैं, जहाँ भी इंसानियत होगी वो हर कोई यही करेगा। अगर कहीं पे कोई मुश्किल में फंस रहा है तो उसको खाना पीना मुहैया करना अगले इंसान का काम है, सपोर्ट करना काम है। अच्छा, ये सखर का मेन सेंट्रल जेल है जो बहुत बड़ा है, और हम कोशिश करेंगे एक व्लॉग हम यहाँ पे बनाएंगे। हमने यहाँ से इंशाल्लाह जो जेलर होते हैं यहाँ पे, जो एसपी हैं सेंट्रल जेल के, कोशिश करते हैं हम उन तक रीच करने की। आपको एक ब्लॉग में नई स्टोरीज देखने को मिलेंगी और नए तरीके से वो चीज़ें, क्योंकि हम चाहते हैं हमारे जो ब्लॉग्स हों वो दिन ब दिन आगे, और जो है ना उसमें मैच्योरिटी आती जाए। ये जो हम भरेंगे ना जेल वाला, उसमें हम कैदियों के साथ थोड़ी मस्ती भी करेंगे और उनकी ज़िंदगी भी दिखाएंगे कि अंदर कैसा उनका होता है लाइफ स्टाइल। ऐसा ही करेंगे, और वो भी हम पाइपलाइन में है हमारे फिलहाल, वो भी है टॉपिक। अभी हम सखर बाईपास पे मौजूद हैं, और यहाँ पे हम आपको दिखा रहे हैं जो इसके अपोजिट में ही जो सखर बैराज है उसकी कंस्ट्रक्शन जो चल रही थी, हमने उस तरफ से दिखाई थी। अब यहाँ से दिखाते हैं, यहाँ से आपको पूरा नज़र भी आएगा और यहाँ से आगे बताएगा भी आपको। तो हमने सोचा कि जो व्लॉग हमारा एंड होगा वो हम अपना बैराज पर आकर करेंगे, जहाँ से आपको दिखा सकें कि ये इस वक्त नज़ारा है। और पानी की सिचुएशन, सारे जो दरिया की बात करूँ तो सूखा पड़ा है। इस तरफ से आप देखिए ना, दरिया में पानी ही नहीं है। तो मेनली रीज़न जो है कैनाल्स ना बनाने का वो यही है कि भाई सिंध को पानी पूरा मिलना चाहिए, और पानी में कमी तो होगी, जाहिर सी बात है। अगर आप 100 रुपये का पानी इधर आ रहा है और उससे 50 रुपये का पानी आप दूसरी तरफ कर देंगे तो यहाँ तो 50 का मिलेगा।
तो मेनली मेरा मिसाल देने का मकसद ये था कि आधा पानी कम हो जाएगा। यहाँ पे चल रही है। हाँ। ये इसमें दरवाजों की कंस्ट्रक्शन चल रही है सारी। ये सारी कंस्ट्रक्शन दरवाजों की, गेट लग भी गए हैं अभी, सारे नए नए गेट लग पक्के गए हैं हैं। ये गेट या वही वाले हैं जो पहले चला गया था? नहीं नहीं, अभी मजबूत वाले गेट लगाए हैं इन्होंने, पक्के पक्के वाले। अभी अच्छा, देखते इसी के हैं। साथ ही इस व्लॉग को हम यहीं पे एंड करते हैं। धूप बिल्कुल। बहुत है, हमने आपको आज के दिन दिखाया। होप आपको पसंद आया होगा। लाइक करें, शेयर करें, कमेंट ठोके। ठोको कमेंट, ठोको ठोको। यार बात सुने, हम मेहनत करते हैं, आप लोग रेड वाला बटन क्यों नहीं दबाते? उस पर आप रेड वाला बटन दबाएं और सब्सक्राइब करें चैनल को, और इसी तरह हमारी वीडियोस को देखते रहें। अल्लाह हाफिज़।